जय हिंद दोस्तों, एक बार एक्सेल के सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज एक्सेल के सीरीज़ में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन को लेकर के हाजिर हूँ, राउंड, राउंड डाउन एंड राउंड अप। क्या करता है ये फंक्शन, आइए एक उदाहरण के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। अगर ये समझ लेंगे आप तो बहुत ही काम आने वाला फंक्शन है। ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, ये क्या होगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि राजू प्रोविज़न स्टोर एक कोई है, एक मर्चेंट है, एक दुकान है, जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को एग्जांपल लेकर के समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक आइटम दुकान में आता है लक्स, पॉन्ड्स, पाल्मोलिव, डव, डाबर, वाटिका, आयूर, इस तरीके से ये आइटम्स आते हैं। और बंदे ने कुछ रेट, कुछ क्वांटिटी ऑर्डर किया था, 120 पीस इसको, 140 पीस ये आया, डव इतना पीस आया, डाबर इतना पीस, वाटिका इतना पीस और आयूर इतना पीस। अब ये पीस के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया, 1000 रुपये का ये बना, 1200 का ये बना, 1100 का ये बना, 2500 का, इस तरीके से सारे रेट आपके सामने लिख दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसमें हमको पर पीस निकालना हो कि एक आइटम जो आपका आया है इसका एक पीस का क्या है। जैसे ये तो 120 पीस का लिखा हुआ है, 120 पीस का 1000, 135 पीस का 1200, लेकिन एक पीस निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इस वाले अमाउंट को इससे भाग कर देंगे यूनिट से, यानी कि कितना पीस आया है क्वांटिटी से, तो एक पीस का निकल आएगा। जैसे कि एक दर्जन का दाम जो भी हो, अगर उस 12 पीस से भाग कर दो तो एक पीस का दाम निकल आएगा। इस तरीके से टोटल अमाउंट को अगर हम पीस से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा एक पीस का निकाल देगा। जैसे इज इक्वल टू, अभी हमारा टोटल किस में है, टोटल हमारा इसमें है, डिवाइड करेंगे इससे E8 से। मैं इससे पहले सेल रेफरेंस बता चुका हूँ कैसे लेते हैं सेल एड्रेस। ये हमारा E कॉलम है और ये हमारा 8 नंबर है, ये हमारा D कॉलम है, ये हमारा 8 नंबर है। अब देखिए दोस्तों, ये एक पीस का निकल आया 8 रुपये 33 पैसे। अगर हम इसको यहाँ ऐसे, जब ये मोटा वाला प्लस बना रहे, इसको यहाँ ले जाएंगे, पतला प्लस बन जाए, मतलब थिक प्लस थिन प्लस में कन्वर्ट हो जाए, इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कर देगा, सबका निकाल देगा कि कितने रुपए का क्या बना, एक एक पीस का पूरा निकाल देगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर ये राजू भाई साहब जिनका दुकान है, ये अगर चाहते हैं कि हम इस चीज़ को, जो हमारा एक पीस का रेट आया है, अगर इसको हम उस कंडीशन में लें कि अगर 8 रुपये 50 पैसे से ऊपर हो तब तो ये एक बढ़ा दे, लेकिन अगर 8 रुपये 33 पैसे से नीचे हो तो ये ना बढ़ाए। इस तरीके से अगर लेते हैं कंडीशन के हिसाब से, तब तो हमको राउंड लेना पड़ेगा। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। और अगर ये कहते हैं कि हमको रेट हर हाल में बढ़ा के ही लेना है तो राउंड अप लगेगा, और अगर ये कहते हैं कि बढ़ाना नहीं है ना घटाना है, नॉर्मल तरीके से हमको लेना है, तो राउंड डाउन लगेगा। आइए देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे। हमने पहले लिया ROUND। अब देखिए राउंड क्या करता है, मैंने लिखा इज इक्वल टू ROUND। ये देखिए 3 फंक्शन आए, ये एक्सेल के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। राउंड के तीनों फंक्शन को आज मैं क्लियर करूँगा। अब इसमें देखिए किसको करना है आपको, ये जो 8.333333 लिखा हुआ है, इस वाले को करना है कॉमा। अगर हम डिजिट लेते हैं 2 तो ये क्या करेगा, ये डेसिमल का 2 प्लेस यहाँ से काट देगा। देखिए ये देखिए 8.33 हो गया। अब इसको ड्रैग करते हैं नीचे तक, देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। ये 8.33 जैसे था वैसे लिख दिया, नीचे वाले में इसने किया 8.88 को 9 कर दिया। इसमें क्या कंडीशन होती है कि जब आप इस तरीके से करते हैं राउंड फंक्शन, तो राउंड फंक्शन क्या करता है कि जब हमने यहाँ पे 2 लगाया था, अभी आपने देखा था हमने यहाँ पे 2 लगाया था, ये देख रहा आपने 2 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ बता रहा है, ये 2 डिजिट मैंने लिखा है, तो डेसिमल का 2 प्लेस लेगा ये। अब डेसिमल का 2 प्लेस लेगा तो उसमें क्या कंडीशन होगी, डेसिमल के 2 प्लेस में, डेसिमल के 2 प्लेस में देखेंगे, जब हम इस वाले में आएंगे तो इस डेसिमल के 2 प्लेस के बाद, यानी इसके बाद ये आपका 5 नहीं है, ये आपका 5 नहीं है तो नॉर्मल रह जाएगा। जब ये 5 या 5 से ऊपर होगा, 0 से 4 तक रहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन 5 से 9 तक जाएगा तो चेंजिंग करेगा ये। अब इसमें नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में जब हमने 2 प्लेस लिया था तो 2 प्लेस यही होगा 0.88, लेकिन इस 2 प्लेस के बाद 3 वाला जो आगे वाला है, ये अगर 5 या 5 से अधिक होगा, ये वाला है ये चीज़, ये 5 या 5 से अधिक होगा तो आपको एक ये बढ़ा देगा। देखिए आपका यहाँ बढ़ा नहीं बढ़ा, ये वाला 8 बढ़ गया। अगर इसके बाद का, अगर 2 प्लेस आपने लिया है तो इसके बाद का देखेगा, 3 प्लेस लिया है तो इसके बाद का देखेगा, 4 प्लेस लिया है तो इसके बाद का देखेगा। 4 प्लेस तक आपको तो देगा ही देगा आंसर, लेकिन देखेगा उसके बाद, वो उसके बाद देख रहा है ये
तो आपने 2 प्लेस दिया था, तो 2 प्लेस के बाद देख रहा है 5 या 5 से अधिक है, तो यस ये 8 हमारा जो है 5 या 5 से अधिक है। तो 5 से अगर अधिक है तो ये हमारा 9 हो गया। नीचे देखते हैं 7.8571 समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, तो 7.85। अब ये 2 लिखा था आपने, तो यहाँ तक तो आपको आंसर ही देगा 5 तक, लेकिन देखेगा क्या, 5 के बाद देखेगा 7, ये वाला। अब ये 7 5 से अधिक है, ये चीज़ 5 से अधिक है, तो आपको ये देखिए ये 5 को इसने 6 कर दिया। अब ये 27.77 है, तो ये भी देखिए 2 अंक तक तो रिजल्ट आना ही आना है, हमने 2 लिखा था। अब ये 7 क्या है, 5 से अधिक है, तो इसको बढ़ा देगा। ऐसे नीचे भी करेगा, इसमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसमें दशमलव का स्थान ही नहीं है दोस्तों। लेकिन नीचे देखिए 14.06, तो 2 अंक लेना है, तो यहाँ तक तो इसको तो देना है, ये तो देना ही देना है 0.6। लेकिन इसके बाद का देखेगा ये वाला, क्योंकि 2 दिया है तो तीसरे को देखेगा, 3 दिया है तो चौथे को देखेगा, 4 दिया है तो 5वें को देखेगा। तो ये 2 जो आ रहा है, ये 2 हमारा 5 से कम है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इस तरीके से हमारा राउंड जो होगा वो उसी कंडीशन में नंबर को बढ़ाएगा जब 5 या 5 से अधिक होगा। अब देखिए इसको मैं 1 कर दूं, इसको मैं 1 कर दूं, तब क्या करेगा ये 3 ले लेगा। देखिए फिर मैं ड्रैग करता हूँ इसको, अब ये 1 अंक लेगा। मैंने 1 चेंज किया, यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पे फार्मूला बार में देख सकते हैं 1 किया, तो मैंने ये 1 को चेंज करेगा। अब इसमें भी वही देखेगा कि मैंने लिया कितना है, मैंने लिया है 1, तो ये तो रिजल्ट आना ही आना है, ये रिजल्ट आना है, ये रिजल्ट आना है, ये रिजल्ट आना है, दशमलव के बाद का ये रिजल्ट आना है और ये रिजल्ट आना है। लेकिन करेगा क्या, अगर 1 तक देखने के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया था, लिखा था, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कॉमा 1 लिखा था तो ये क्या करेगा, 1 के बाद दूसरे वाले को देखेगा। अब दूसरे वाले को जब देखेगा तो ये क्या करेगा, अगर 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक है तो 1 बढ़ा देगा। तो देखिए यहाँ नहीं बढ़ाया, 3 था, यहाँ 8 के बाद 8 था, बढ़ा दिया, यहाँ 8 के बाद 5 था, बढ़ा दिया। अगर ये 4 होता 5 के जगह पे तो नहीं बढ़ाता, 9 नहीं करता, ये 8 ही रहने देता, यही वाला। अब ये 7 7 है, तो ये भी 5 से अधिक है, 8 कर दिया, ये भी 7 कर देगा क्योंकि 5 से अधिक है। अब अगर देखिए एक बार हम फिर से चेंज करते हैं, इसको मैंने एक बार फिर से चेंज किया, इसको मैंने कर दिया, इसको मैं कर रहा हूँ 0, यानी डेसिमल का कोई स्थान नहीं। तो देखिए आगे का केवल ले रहा है ये देखिए अब आगे का ले रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब हमने 0 कर दिया, 0 मतलब दशमलव का इधर देखेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं, देखेगा तो लेकिन लेगा ही नहीं। जब लेना नहीं तो फिर वही कंडीशन आएगी कि क्या 5 या 5 से अधिक है। यहाँ पर 5 या 5 से अधिक नहीं था, तो ये क्या किया इसने, तो इसने 8 का 8 ही ले लिया। लेकिन नीचे देखेंगे 0 कर दिया तो इधर का नहीं लेगा, लेकिन देखने का तो काम करेगा। तो ये क्या करेगा, देखेगा कि जब 0 ले रहे हैं तो क्या ये जो पहला वाला आएगा डेसिमल के बाद वाला, यानी 0 कर दिया तो कोई भी नहीं हमको दिखाना, लेकिन देखना है, रिजल्ट नहीं शो करना, लेकिन खुद देखेगा वो। तो ये 5 या 5 से अधिक है, अगर 5 से अधिक था तो 8 रुपया 88 पैसा था, इसको इसने 9 रुपया कर दिया। 7 रुपये 85 पैसे था, इसने इसको 8 रुपया कर दिया। 27 रुपये 77 पैसा था, इसने इसको 28 रुपया कर दिया। 6 रुपये 66 पैसा था, इसने इसको 7 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 0 कर दिया है तो लेगा तो नहीं, ये दिखाएगा नहीं रिजल्ट, लेकिन कैलकुलेट करेगा। 5 से अधिक होगा तो कैलकुलेट करेगा, इसमें कुछ नहीं करेगा, इसमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 0 कर दिया तो इधर के बाद का डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपको वो दिखाएगा, इसका रिजल्ट दिखाएगा। दोस्तों ये हमारा था राउंड फंक्शन। आइए अब कोशिश करते हैं राउंड डाउन देखने के लिए। अगर आपका मालिक या आपका दुकानदार का जो है बोलता है कि भैया इसको ऐसे कैलकुलेट करो कि जिससे हमारा ना घटे और ना बढ़े, तो आप राउंड डाउन लगाएंगे, इक्वल टू ROUND राउंड, और ये डाउन। अब क्या करेंगे, इसी को करना है, (2). देखिए इसमें कुछ नहीं करेगा, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, चाहे 5 से अधिक हो या 5 से कम हो, इससे कोई मतलब नहीं, जैसे था वैसे रखेगा, 2 डिजिट काट देगा। ये बिल्कुल एक्सेल के ट्रंकेट फंक्शन के जैसा करता है। ट्रंकेट फंक्शन और राउंड डाउन फंक्शन सेम जैसा काम करता है कि इसमें घटाता बढ़ाता नहीं है, एज इट इज़ काट देता है नंबर। अब देखिए राउंड अप में क्या करता है, ये मैंने आपको दिखाया था, इसको मैं एक बार फिर से 2 कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए डिफरेंस दोनों में। इन सब में बढ़ाया था क्योंकि 5 से अधिक वाली कहानी मैंने बताई थी आपको। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो राउंड अप, ROUNDUP। अब राउंड अप क्या करेगा, इक्वल टू ROU। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बिना इक्वल साइन के आप कोई फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, (2). अब देखिए इसमें क्या करेगा, इसमें इसको इससे मतलब नहीं है कि कम है या ज़्यादा 5 से, ये हर हाल में बढ़ा के ही देगा। देखिए 33 को 34 कर दिया, यहाँ से 88 को 89 कर दिया, 85 को 86 कर दिया, 77 को 78 कर दिया। अब अगर इसको हम 0 कर देंगे तो ये सीधा सीधा ले लेगा। अब देखिए 8 रुपये 33 पैसे था, लेकिन इसने इसको बढ़ा दिया।
अप का मतलब ही होता है बढ़ जाना, नॉर्मल तरीके से बढ़ा देगा, वो सारे को बढ़ाएगा। देखिए 9, 9, 8 कर दिया 7 रुपये को, 7 रुपये 85 पैसे था, यहाँ 35 था, इसको नहीं करेगा क्योंकि हमने 0 कर दिया है, तो दशमलव का कोई स्थान ही नहीं, तो बढ़ाएगा कैसे वो। फिर यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ भी था तो उसको बढ़ा देगा वो, पूरा 14 रुपये 6 पैसे को उसने 15 रुपये कर दिया। तो डेसिमल को कैलकुलेट करने के लिए होता है, हटाने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए होता है। अगर हम इसको 1 कर देते हैं तो भी बढ़ाएगा। देखिए 8.3 था तो इसने 8.4 कर दिया, इसको घसीट के देखते हैं यहाँ तक नीचे तक, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये 8.4 कर दिया 8.3 को, 8.9 कर दिया 8.8 को, इस तरीके से। अब हम फिर से 2 कर देते हैं जिससे आप तीनों में फ़र्क समझ सकें। वापस आते हैं 2 करके देखते हैं 2 यहाँ पे। देखिए ये डाउन में क्या हुआ, नॉर्मल कोई चेंजिंग नहीं। राउंड में क्या हुआ, चेंजिंग तभी करेगा, हमने यहाँ पे 2 लिखा था, 2 के बाद तीसरा वाला अगर हमारा 5 या 5 से अधिक है तो बढ़ाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 2 के बाद तीसरा वाला 5 से अधिक है तो बढ़ा दिया, इस तरीके से। और अप में दूसरा तीसरा कुछ नहीं देखना है, हर हाल में बढ़ा देना है। दोस्तों इस तरीके से ये पॉजिटिव वाला था। मैं आपको अगले वीडियो में नेगेटिव के बारे में बताऊंगा। ये आपका राउंड अप जो था ये आपका पॉजिटिव में था, प्लस वाले में था, और जब मैं आपको आगे आऊँगा तो इसको मैं आपको नेगेटिव में भी बताने का प्रयास करूँगा अच्छे से, कि जिससे आपको नेगेटिव समझ में आ सके कि जब हम यहाँ पर -2 करते हैं या -1 करते हैं तो क्या परिवर्तन आता है। ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे मैं आपको और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा सकूँ। थैंक यू। जय हिंद।